वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर के जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भगत सिंह के पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता है तो मुझ पर ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोवर मिल जाएंगे। न सिर्फ फॉलोवर बल्कि एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये कहानी है देश के सबसे बड़े स्मार्ट गैंगस्टर में से एक, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जैसे लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फजीलक्का। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन यह हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जरायम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ कभी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। घर में करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जरायम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही माँ बाप ने कभी ऐसा सोचा होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका था। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 के पार है। चलिए अब जानते हैं लॉरेंस की कैसे हुई जुर्म की दुनिया में एंट्री। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में छोटी मोटी लड़ाइयाँ करके और इक्का दुक्का जगहों पर गोलियां चलाकर क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में लॉरेंस चंडीगढ़ के क्लबों में जाकर बाउंसर और मालिकों को धमकाकर वह अपना नाम बनाने लगा। उसके बाद जब वह आपराधिक गतिविधियों के सिलसिले में उत्तर भारत के जेलों में गया तो उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना डर अलग अलग क्षेत्रों में कायम करना शुरू किया। सबसे पहला काम उसने किया कि 2 मोबाइल नंबर थाईलैंड और मलेशिया से मंगवाए। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर युवाओं की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद उसकी टीम ने चुनिंदा युवकों को लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगवाए गए थे। इस पर वो भाई भाई के मैसेज भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बात लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों के बाद अपने लोगों को बोलकर इन युवकों को पिस्तौल और 6-7 गोलियां दिलवा देता था। इसके बाद कुछ दिन ये युवा अपने स्कूलों और कॉलेजों में इन गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती किया करते थे और हवा में फायरिंग भी करा करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती थी तो फिर ये लोग गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी। और कीमत यह होती थी कि लॉरेंस के कहे अनुसार किसी भी गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना है। अगर इनके चेहरे की पहचान भी हो जाए तो ये पकड़े नहीं जाते थे, क्योंकि इनका जुर्म की दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं था और ये नाबालिग धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते थे। यह जो भी कांड करते थे उसमें नाम लॉरेंस का होता था और कहा जाता था कि ये लॉरेंस के शूटर है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अगर यह युवक पकड़े भी जाए तो भी लॉरेंस के खिलाफ सबूत ही नहीं जुटते, क्योंकि लॉरेंस ने न तो इनको कभी देखा और न ही लॉरेंस को इन लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, लॉरेंस और उनकी कभी बात भी नहीं होती। हथियार मंगवाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिलता नहीं था। उसके विदेशी नंबर पर किसी न किसी हथियार सप्लायर्स खुद संपर्क करता था और बिना मिले ही हथियार सप्लाई कर देता था। लॉरेंस इन नंबरों के जरिए संपर्क में आए युवकों और हथियार सप्लायर्स की मुलाकात कराता था। उसके बाद दोनों को एक निर्धारित स्थान पर बुलाकर हथियार की डिलीवरी कराई जाती थी। फिर नाबालिग युवक हथियारों की कंसाइनमेंट एक जगह पर रख कर चले जाते थे और लॉरेंस के असली गुर्गे उसे वहां से उठा ले जाते थे। इस तरह न तो लॉरेंस इन शूटर्स के डायरेक्ट संपर्क में आया और न ही हथियार सप्लायर्स के संपर्क में आया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।